रक्षा मंत्रालय की भारत डायनामिक्स से बड़ी डिफेंस डील की खबर है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड को 4,960 टैंकों का ऑर्डर दिया गया है। जी हां, तकरीबन 5,000 टैंक, 4,960 मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का भी ऑर्डर दिया गया है। 1,188 करोड़ में 4,960 ATGM टैंक की डील हुई है। फ्रांस की तकनीक से लैस है मिलन 2T टैंक। और 19 मार्च को यह डील हुई थी। इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है और इसलिए मैं एक बार फिर रुख करूंगा हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी का। सुमित, विस्तार से बता सकते हैं क्या? देखिए, अगर आप देखें तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये समीर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब इन्फेंट्री की या जमीन की लड़ाई की बात करते हैं तो आपके पास ऐसे साजो सामान होने चाहिए। अगर बिग वॉल पे अगर आप देखें तो मैं आपको एक एक चीज पढ़ के बताऊंगा कि मिलन 2T सेकेंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी सेकेंड जनरेशन, और इसके अलावा विस्फोटकों से भरे टैंक को नष्ट करने में सक्षम होता है। यानी ये कुछ मिनटों में सामने सारे टैंक को बर्बाद कर सकता है, बंकरों को भी निस्तेनाबूद कर सकती है मिलन 2T ATGM। अगर आपको याद होगा कि पिछले साल हमने कई ऐसे विजुअल देखे थे 2019 में, जिसमें जो पाकिस्तान के बंकर थे POK के आसपास के इलाकों में, उनको किस तरीके से भारत ने रिटेलिएटरी एक्शन से बर्बाद किया। ये उसी तरीके का। और मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रेंज 1800 मीटर की होती है, यानी करीबन 1500 से 2000, यानी करीबन 2 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। और ये इंपॉर्टेंट है, फ्रांस से मिसाइल सिस्टम के तहत भारत को डायनामिक्स लिमिटेड ने बनाई है और ये भारत को जल्दी सौंपने की बात की जा रही है। जमीन के अलावा व्हीकल बेस, यानी इसको व्हीकल पे किसी जगह पर किसी बेस के ऊपर लगा के मूव भी किया जा सकता है। यानी आप इसको कहीं पर भी, आपके बड़े ट्रक्स हों या फिर आपके दूसरे जो चीजें हैं मूवेबल, आप उस पर इसको लगाकर मूव कर सकते हैं। यानी आपके लिए सक्षमता आपकी किस तरीके से मजबूत करेगी ये एंटी टैंक मिसाइल। ये है इंपॉर्टेंट कि भारत अपनी क्षमताएं किस तरीके से समीर लगातार जमीन और आसमान और समंदर तीनों में बढ़ाता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अचल मल्होत्रा साहब, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे वक्त में जब चीन क्या कर रहा है LAC पर, ये हम साफ तौर पर देख रहे हैं, बातचीत करने को राजी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में डिप्लोमेटिक लेवल्स पर हमारी कोशिशें अब होनी क्या चाहिए? देखिए समीर, बात यह है कि इस समय जो एंटी चाइना सेंटिमेंट ग्लोबली बन के आ रहा है वो उसमें हमारे लिए काफी एडवांटेजेस है। अब देखिए, क्वाड एक काफी मैं समझता हूँ कि काफी तेज गति से आगे बढ़ा, खासतौर से जब क्वाड की समिट हुई है और उसमें बहुत सारी जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क्स निकल के आए हैं। अभी हाल ही में जो G7 और NATO की मीटिंग हुई है, उन्होंने खुल के चाइना को जो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बताया है और साथ ही साथ उन्होंने 3 पॉइंट का एक एजेंडा रखा है जो एंटी चाइना है, जो उसका पैंडेमिक को लेके है, वहां के ह्यूमन राइट्स को लेके है, और सबसे बड़ी बात जो उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और डेट ट्रैप पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने एक अपना प्लान रखा है, जिसे हम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W की बात करी गई है उसमें। तो भारत उस सब में शामिल है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे समीर, मुझे लगता है कि जहां तक चाइना का सवाल है तो इंडिया को हर तरीके से चाइना को 1-to-1 डील करने की जरूरत हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें उनसे 1-to-1 हैंडल करना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।